भूपेश भैया ने बोला है कि वो मैं तो दूंगी, ऐसे करके मेरे को वादा भी किया है। उस वादे को आपने वैसे जैसे बोले हैं उसी प्रकार वो निभाते हुए आज राज्योत्सव मना रहे हैं। आज हमारे बेटे को छोड़ के आए हैं, हम भी हॉस्टल में अपने बच्चे को किए हैं, वहाँ से भी चोरी हो गए। सर झेल रहे यानी हमारी मजबूरी कर दी है ना मुख्यमंत्री जी। यदि अनुकंपा नियुक्ति दे देते तो हम लोग इस ठंडी में क्यों रहते, पर उनको पता नहीं हमारे ऊपर ना दया आ रही है ना माया आ रही है। खाना का क्या इंतजाम हो पा रहा है, क्योंकि आप खाना लोग बार-बार बोल रहे हैं कि एक टाइम मिलता है और बाद मिलबे नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। जो वो भी कुछ कहाँ से लाते हैं आप? कोई दे देते हैं तो बना लेते हैं खाना। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यानी राजधानी रायपुर में अभी एक चीज़ धूम मचा रही है, वो है राज्योत्सव और आदिवासी महोत्सव। देश भर के और प्रदेश के और उससे भी आगे 7 समंदर पार के कलाकार यहाँ आए हैं और नृत्य करके लोगों का मन मोह रहे हैं। लेकिन उसी के बीच ये जो दिवंगत शिक्षक कर्मी के विधवाएं और परिजन बैठे हैं, उनका कोई सुध नहीं ले रहा है। लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में बिजी हैं, लेकिन उसी के बीच ये लोग भी बैठे हैं। कोई भी अधिकारी या कोई भी शासन प्रशासन के लोग अभी तक इनको सुध लेने के लिए नहीं पहुँचे। इनका हालात क्या है वो आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि मैं वो भी दिखाने का काम किया हूँ कि किस प्रकार अनशन में बैठी महिलाएँ लगातार बेहोश हो रही थी और इनके खेमे में एक उदासी छा गई थी कि कहीं कुछ हो न जाए। नौबत ऐसा आ गया था, उसका हालत इस प्रकार ख़राब हो गया था, हाथ पैर इस तरह स्थिल हो गए थे कि लग रहा था कि कहीं जान न चला जाए। खैर अभी ठीक है, उन लोगों ने उपवास भी तोड़ दिया है, अनशन तोड़ा है, किसी तरह ज़बरदस्ती अनशन तोड़वाया गया है क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही थी। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है। और अभी ठंड बढ़ गई है तो किसी ने इनको दान में ये पंडाल दे दिया है। मतलब इनके पास इतने पैसे नहीं कि खा सकते हैं, किसी प्रकार से खाना का भी इंतज़ाम हो जा रहा है इधर उधर से, और फिर अभी पंडाल का इनका इंतज़ाम हो गया है। आप बताइए किस प्रकार से आप लोग का अनशन चल रहा है और आपके साथी लगातार जो बेहोश हो रहे थे, गस खाकर गिर रहे थे, अभी उनका हालत क्या है और कैसे आप लोग अनशन तोड़वाए उनका? उनका अनशन जो बेहोश हो रहा आप भी थे ना अनशन पे? हाँ, कल मैं भी तो बेहोश हो गई थी कल। तो ये भी अनशन पे थे और आज 10 दिन हो गए, मैं अभी तक कैंसर नहीं तोड़ी हूँ। जब तक चालू है? हाँ, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगी। मतलब एक का जिनका हालत बिगड़ गया था उनको आप लोग जूस वगैरह पिला दिए? हाँ, खाना खाए, वो जूस खाना खाए। था, उसको बोले कि खाना खा क्या लेते। आप सोच रहे हैं कि इस तरह अनशन में बैठेंगे तो सरकार आपकी मांगों को सुन लेगी? हम तो गुहार लगा रहे हैं मुखिया जी से कि हमें अनुकंपा नियुक्ति दे दे, 1 सूत्री मांगे। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे भी परिजन किए हैं उतने दिन तक ड्यूटी, तो हम तो फालतू से नहीं मांग रहे हैं। हमारे तो अनुकंपा नियुक्ति दे दे करके हम मांग रहे हैं। हमारे तो योग्यता है वही अनुसार से मांग रहे हैं कि हमारी योग्यता अनुसार दे दे करके। तो भूपेश भैया ने बोला है कि वो मैं तो दूंगी, ऐसे करके मेरे को वादा भी किया है। उस वादे को आपने वैसे जैसे बोले हैं उसी प्रकार वो निभाते हुए आज राज्योत्सव मना रहे हैं। आज हमारे बेटे को छोड़ के आए हैं, हम भी हॉस्टल में अपने बच्चे को किए हैं, वहाँ से भी चोरी हो गए। अब बच्चे 15 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से क्या मेंटेन करें। हमारी परिस्थिति इतना दयनीय हो गई कि घर में भी हमें अलग कर दिया गया है। ये संवेदनशील मामला है, मैं बार बार कहता हूँ, इनसे कोई भी सवाल करो इनकी आंखों में आंसू आता है। जबकि मैं वीडियो बनाने से पहले, न्यूज़ बनाने से पहले इनको हिदायत देता हूँ कि आप लोग रोइएगा नहीं, लेकिन क्या करें, जिनका दर्द अगर दिल से हो तो वो रो ही देता है, उसके आंसू अपने आप निकल आते हैं। मैम, इस ठंड में किस प्रकार से आप लोग इस ठंड को झेल रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है? सर झेल रहे यानी हमारी मजबूरी कर दी है ना मुख्यमंत्री जी। यदि अनुकंपा नियुक्ति दे देते तो हम लोग इस ठंडी में क्यों रहते, पर उनको पता नहीं हमारे ऊपर ना दया आ रही है ना माया आ रही है। वो कुछ ही देख नहीं रहे हमारा। इतनी ठंडी होती है, रात को कपकपाते हैं सब कोई, बुखार आया है बहुत से लोगों को, मच्छरों के कारण तो हम लोगों को किसी को मलेरिया डेंगू हो गया तो कितनी बड़ी आफत हो जाएगी सर। हम लोग तो यहाँ अपना अधिकार के लिए बैठे हैं और सर हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आप लोग को एक आस थी कि राज्योत्सव के समय 1 तारीख का जो राज्योत्सव का आगाज़ हुआ
उस समय कोई आपके हक में फैसला आए या कोई घोषणा करे? यस क्या सर, हुआ? बहुत बहुत आशा लगी थी हमारी कि 1 तारीख को हम लोगों को सर राज्योत्सव के त्यौहार में एक उपहार देंगे कि चलो आज अनुकंपा नियुक्ति वालों को नियुक्ति मिल जाएगी करके। बहुत सोचे थे सर, पर वो भी आशा निराशा के जैसे कर दिए सर ने। अब कब सुनेंगे मुख्यमंत्री जी? या तो आप हमको अनुकंपा नियुक्ति दीजिए या तो इच्छा मृत्यु। इसके आगे हमारे पास और कुछ चारा नहीं बचा है सर। और उस चीज़ को लगता भी है, क्योंकि आप कभी भी धरना स्थल आएंगे तो लगता है कि इनकी मजबूरियां क्या है। 2 दिन तो इनके यहाँ धरना स्थल पर ऐसा लग रहा था कि कोई सामत आ गई है, मतलब कोई मैयत ना हो जाए, इस तरह का माहौल थे। हमने बाज़बरदस्ती इनको हॉस्पिटलाइज किया जो लोग अनशन में थे। कई बार हम लोग डांट के बोले तो कई लोगों को इन लोग हॉस्पिटलाइज किए, नहीं तो इन लोग यही कह रहे थे कि हमको इच्छा मृत्यु चाहिए। मैम, किस प्रकार से आप लोग यहाँ हैं और कैसे रहते हैं रात को? रात में कंबल वंबल की व्यवस्था है? नहीं है सर। हम लोग के पास में कंबल वंबल की व्यवस्था कुछ नहीं है। ठंडी में ऐसे सोते हैं साल की, मतलब तो आप बहुत लोग जगह से। कलेक्टर वगैरह को लिख के नहीं दिए कि? नहीं दिए। लिख के देना चाहिए ना। प्रशासन शासन का है कि वो आपकी चीज़ों को मुहैया करवाए, क्यों नहीं देते हैं? नहीं दे रहे हैं सर। तो शासन प्रशासन लगातार देख रही है, यहाँ 24 घंटा इनके रक्षा में ये लोग रहते हैं। हालांकि उनकी भी मजबूरी है, वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी शासन प्रशासन से बंधे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की जो ज़रूरियात है, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना चाहिए। कम से कम अभी ठंड है तो कंबल वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आप आइए थोड़ा सा यहाँ, किस प्रकार से आप लोग रहते हैं? खाना का क्या इंतजाम हो पा रहा है? क्योंकि आप खाना लोग तो बार-बार बोल रहे हैं कि एक टाइम मिलता है, ओखर बाद मिलबे नहीं करे है। कुछ नहीं है। जो वो भी कुछ कहाँ से लाते हैं आप लोग? कोई दे देते हैं तो बना लेते हैं खाना। कुछ नहीं है हमारे पास खाने के लिए। और मेरा 2 बच्चे हैं और मेरा जो पति थे वो भी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, ब्रेन ट्यूमर थे उसको। और इतना कर्जा है मेरा, तो मैं कहाँ से कुछ करके मतलब कर्जा छूट पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि कोई भी योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, ताकि मेरे बच्चों को मैं पाल सकूँ। बहुत पीड़ित हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरा तबीयत 11-12 दिन से मेरा टाइफाइड हो गया है, फिर भी मैं यहाँ रुकी हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पिंडरा जिला से आई हूँ। मेरा नाम संतोषी कोसले है। तो कई लोग हैं ऐसे, कई लोग क्या सारे लोग हैं जिनका घर चलाना मुश्किल हो गया है, जिनके बच्चे पालना मुश्किल हो गया है। तो जहाँ सरकार आदिवासी महोत्सव में, जहाँ सरकार राज्योत्सव में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, वहाँ इन लोगों की भी दुख दर्द सुन लिया जाए। इन लोगों का भी बस इतनी ही मांग है कि हम जिस लायक हैं, अगर झाड़ू चलाने लायक है तो झाड़ू लगा के ही हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए। आप देखते रहे द बोल इंडिया। मैं हूँ इम्तियाज़।